लेट्स चेक योर लव लाइफ आफ्टर 2 months फ्रॉम नाउ। यानी कि जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तब से लेके नेक्स्ट 2 months के विद इन ये जो रीडिंग है वो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो आपके बर्थ मंथ्स के अकॉर्डिंग होगा। आपको स्क्रीन पे आपके बर्थ मंथ्स दिख रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile यानी कि आपका both month जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता होगा। So this is your reading and this is a timeless reading। जब भी आप इस reading पे पहुंचेंगे तब से लेके नेक्स्ट 2 months के विद इन ये जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट करेगी। एंड अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट करे प्लीज एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में एंड कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। ओके, लेट्स बिगिन विद योर शफलिंग। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जो लव लाइफ है आने वाले 2 महीनों में क्या होगा, उनकी लव लाइफ में कैसी रहेगी इनकी लव लाइफ, जिनका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड विच आई कांट शो, 10 of cups, wow, 4 of cups, one more card angels, 10 of wands. Okay, bottom of the deck, the high priestess. Just a second. Yeah, so I hope you can see the card. So सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आने वाले 2 महीनों में आपकी लव लाइफ में ये होने वाला है कि आपको अपनी लव लाइफ में ना कुछ सीक्रेट्स पता चलेंगे। ठीक है, अब सीक्रेट्स एज इन कि आपको ऐसा हो सकता है कि कोई सीक्रेट एडमायरर आपको दिख जाए या फिर कहीं ना कहीं किसी आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है या फिर कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, एक्स है कोई आपके, तो उनका कोई ऐसे सच्चाई जो है आपको पता चल जाए जो कि कहीं ना कहीं आपको लगे कि उन्होंने आपसे छुपाई है। ठीक है, एंड बाकी लोग के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में आने वाले 2 महीनों में अगर बैलेंस नहीं था तो वो आने वाला है। अगर आप लोग कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन पे अटके हुए थे तो आपके पर्सन अब आपको कहीं ना कहीं चूज करके थर्ड पार्टी को छोड़ के कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, एंड कुछ लोग के लिए, कई लोग के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी रिवलेशन भी हो सकता है, वही सीक्रेट हो सकता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आपको पता चले कि कोई आपके पर्सन है जिसके लाइफ में ऑलरेडी कोई और भी है। ठीक है, सो यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड काफी लोग के लिए आने वाले 2 महीनों में अपॉर्चुनिटी आने वाली है एंड कहीं ना कहीं कंप्लीशन होने वाला है आपकी लव लाइफ के साइकिल का। एंड आप देखेंगे कि आपके अंदर या फिर आपके लव लाइफ में ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या फिर आपके जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आए या फिर ओवरऑल आपकी लव लाइफ में ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एंड ऑफ अ साइकिल हो रहा है। अब ये जो एंड ऑफ अ साइकिल है वो एक टॉक्सिक साइकिल है जो कि आपके रिलेशनशिप का एंड हो सकता है या फिर आपके लव लाइफ का एंड हो सकता है। ठीक है, एंड एक न्यू बिगनिंग के टुवर्ड्स आप जाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कई लोग को यहाँ पे डेस्टिनी को चेंज करने का चांस भी मिलेगा एंड अब कहीं ना कहीं जो डेस्टिनी आपकी साथ नहीं दे रही थी ना आपकी लव लाइफ में वो अब साथ देने लगेगी एंड जो व्हील का मोमेंट है वो आपकी तरफ टर्न होगा, जो कर्म का चक्र है वो आपके टुवर्ड्स टर्न होगा एंड गुड लक जो है वो आपके टुवर्ड्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे कई लोग के लिए आने वाले 2 महीनों में लव लाइफ में कुछ विक्ट्री अचीव हो सकती है आपको,
सक्सेस अचीव हो सकता है, किसी के साथ अगर आप यूनियन में आना चाहते हैं तो वो हो सकता है, एंड आप लोग की एक सक्सेसफुल हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ हो सकती है आगे जाके, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के साथ, जिस पर्सन को, अगर आप किसी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके साथ आपका यूनियन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपकी कोई विश जो है अपनी लव लाइफ को लेके आने वाले 2 महीनों में फुलफिल होने वाली है, एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में आपको आने वाले दिनों में, आने वाले 2 महीनों में ग्रोथ जरूर देखने मिलेगी, एंड किसी प्रकार की विक्ट्री या फिर ट्रैवल भी हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप लोग अपने पर्सन के साथ यूनियन में आएंगे, एंड एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहेगी एक दूसरे के लिए, ओके। यहाँ पे विद द 10 ऑफ कप्स कार्ड कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपकी हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ बनती हुई नजर आ रही है आने वाले 2 महीनों में। यानी कि कई लोग की यहाँ पे शादी जो है वो फिक्स हो सकती है, कई लोग का अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो आप लोग के कहीं ना कहीं 2 से 3 होने के चांसेस हैं, यानी कि आप लोग जो बेबी है वो प्लानिंग कर सकते हैं, आपकी एक फैमिली जो होती है वो कंप्लीट हो सकती है। एंड कई लोग के लिए अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो सेकंड चाइल्ड का कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। एंड आपकी जो फैमिली है, ओवरऑल फैमिली जो है वो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। एंड बाकी लोग के लिए आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होती हुई नजर आ रही है विद द 10 नंबर कार्ड, एंड एक एंड ऑफ अ कार्मिक चैप्टर होता हुआ नजर आ रहा है। एंड आने वाले दिनों में सक्सेस, विक्ट्री आती हुई नजर आ रही है आपकी लव लाइफ में। एंड अगर आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड उसके साथ यूनियन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो शादी भी यहाँ पे फिक्स होने के चांसेस है, अगर आपकी मैरिज की एज है तो ही, ठीक है। अगर आपकी मैरिज की एज नहीं है एंड आप शादी का कोई प्लान नहीं है फिलहाल, तो कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, अपने आपके पर्सन के साथ यूनियन में आने वाले हैं आप, ठीक है। एंड कई लोग के लिए अगर आप लोग कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ से होप हार बैठे हैं, आप लोग एकदम ही टोटली सिंगल हैं, तो यहाँ पे एंजल्स जो हैं विद द 4 ऑफ कप्स कार्ड प्यार का ऑफर आपको भेजते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कई लोग हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं अपनी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ देयर लव लाइफ। उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है वो अच्छे नहीं हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट में उन्होंने अपने लव लाइफ में सिर्फ कहीं ना कहीं अपने रिश्ते का खुद ही बोझ ढोया होगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला आपको, बैलेंस नहीं मिला आपको अपने रिलेशनशिप में, पास्ट के रिलेशनशिप में, जिसके कारण आपका कहीं ना कहीं जो ध्यान है ना वो एंजल के इस दिए हुए कप्स के ऊपर नजर नहीं आ रहा। आप कहीं ना कहीं पास की डिसअपॉइंटमेंट में ही कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस भी आ रही है आपके लिए कि प्लीज एंजल्स जो ऑफर आपको दे रहे हैं उसे स्वीकार कर लीजिए। एंड ये अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाइए। अगर कोई पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा, आपको कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहा है, so it's better to leave that person and accept an offer of a new person, okay। यहाँ पे अगर आप किसी रिश्ते को चलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, एकदम स्टेबलाइज कर रहे थे उस रिलेशनशिप को, स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे आप उस रिश्ते में, लेकिन जितना भी हार्ड वर्क कर रहे थे आप, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, तो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ होती हुई नजर आएगी। आपके मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं इन रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उनके पार्टनर उनको भाव नहीं दे रहे या फिर कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एंड कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक्स का वेट कर रहे हैं या फिर आप अपने पर्सन से अनब्लॉक होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी होते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज ये आने वाले 2 महीनों में आपका अपने पर्सन के साथ यूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। एंड जो लोग ऑलरेडी सिंगल हैं वो कहीं ना कहीं एक न्यू प्यार का ऑफर एंजल भेजते हुए नजर आ रहे हैं आपको। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम ओरेकल गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गाइड मी, गाइड माई पाल नंबर 1 व्यूअर्स जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है। प्लीज इनको लव लाइफ की गाइडेंस दीजिए एंजल्स। ओके, दिस वन
सीक आउट न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एम्ब्रेस पर्सनल ग्रोथ। तो यहाँ पे स्पेशली उन लोग के लिए आया है जो कि स्पेशली सिंगल हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज कोई न्यू रिलेशनशिप को मौका दो, पुराने वाले जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है आपको उसको छोड़ के आगे बढ़िए आप, ठीक है, वही आपके लिए बेटर रहेगा। सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में चाहे छोटी विक्ट्री हो चाहे बड़ी विक्ट्री हो, ठीक है, उसे सेलिब्रेट कीजिएगा। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग के पर्सन जो हैं उनको कमिटमेंट का ऑफर दे दे एंड आप सोच रहे हो कि नहीं मैरिज प्रपोजल नहीं दिया, ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं सोचना है बिकॉज कमिटमेंट भी कहीं ना कहीं मैरिज प्रपोजल ही होता है। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि चाहे छोटी विक्ट्री हो या बड़ी विक्ट्री हो उसे जरूर सेलिब्रेट कीजिएगा, ठीक है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड फॉलो योर इंट्यूशन। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन जो है, जो चीज कहती है ना, प्लीज उस पर ट्रस्ट करना सीखिए एंड अपनी इंट्यूशन को फॉलो भी कीजिए। नाउ लेट्स चेक लव लाइफ गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है। प्लीज गाइड मी। ओके, दिस वन। बी अवेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर्स आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, ठीक है, कि कहीं ना कहीं अगर ऐसे कोई पर्सन है जिससे आप सेपरेटेड हैं या फिर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं उस पर्सन के ऊपर एंड वो पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करते, वो पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे एंजल्स ये साफ साफ कह रहे हैं कि अपनी कोडिपेंडेंसी जो है ना उसे प्लीज खत्म कर दीजिए। बिकॉज कोडिपेंडेंसी रख के कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपकी ही हानि होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी कार्ड आया है सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉराइजन। सो यहाँ पे अगर जो लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं अपने पर्सन के साथ, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि डोंट वरी, सबसे पहले खुद के ऊपर काम कीजिए तो देन यूनियन भी हो जाएगा। एंड वैसे भी यूनियन होने वाला है आने वाले 2 महीनों के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको भी तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा ना, आपको भी तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं काफी लोग के लिए कि आपको कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी से बचना है एंड कहीं ना कहीं अगर सेपरेट हैं आप अपने लवर से तो उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपने आप को, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए एंड न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए, ठीक है। क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। तो यहाँ पे स्पेशली उन लोग के लिए आया है जो कि पास्ट के रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं एंड उनको समझ नहीं आता कि आगे करें तो क्या करें एंड वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते अपने लव लाइफ में जस्ट बिकॉज उनके पास के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे, ठीक है। ओके, वी गॉट द कार्ड मेडिटेट एंड टेम्पलेट। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि मेडिटेशन ब्रिंग्स यू आंसर, यानी कि एंजल्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्लीज मेडिटेशन कीजिए एंड सोचिए कि आप अपनी लव लाइफ को लेके आखिर कर क्या रहे हैं, ठीक है। कहीं आप अपनी लव लाइफ को वेस्ट तो नहीं कर रहे, कहीं आप किसी ऐसे पर्सन का वेट तो नहीं कर रहे जो कि कहीं ना कहीं आपके लायक ही नहीं है, ठीक है। तो बिना बात के वो टॉक्सिक पर्सन का वेट ना कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं एंड यहाँ पे एंजल्स साफ साफ ये कह चुके हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना ही करना है। अगर आपकी इंट्यूशन बोले कि यस जिस पर्सन का मैं वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही है मेरा लाइफ पार्टनर या वही है मेरा सोलमेट या ट्विन फ्लेम, तो आप ज़रूर वेट कीजिए। लेकिन अगर आपको टॉक्सिक वाइब्स आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि यस दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू, फिर भी आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं उस पर्सन की, तो देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग। इसलिए यहाँ पे एंजल से कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए कि न्यू लव के लिए स्पेस बनाइए, ठीक है। पास्ट लाइफ गाइड्स, कार्मिक लेसन्स, प्रेजेंट असिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपके पर्सन के साथ, स्पेशली आप किसी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो वो पर्सन अगर आपको टॉक्सिक लगते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक कार्मिक लेसन जो है ना वो सिखाने आए हैं एंड वो कहीं ना कहीं आपके गाइड्स के कहने पे ही आए हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये दुनिया कैसी है या फिर कहीं ना कहीं असली प्यार क्या होता है या फिर कहीं ना कहीं
आपकी एनालिटिकल पावर एंड विजडम को बनाने के लिए वो पर्सन आए हैं, आपके गाइड्स की तरफ से उन्होंने भेजा है, ठीक है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 1, बिग हैप्पी चेंजेस। तो जैसा कि यहाँ पे विद द 10 ऑफ कप्स मैंने कहा ही था कि काफ़ी लोग की शादी फिक्स हो सकती है, काफ़ी लोग को कमिटमेंट मिल सकती है। तो आपके लाइफ में ओवरऑल, आपकी लव लाइफ में ओवरऑल आने वाले 2 महीनों में जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, बिकॉज ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, आने वाले 2 महीनों के अंदर आप लोग के लाइफ में, लव लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस जरूर आने वाले हैं। एंड अगर आपसे ये जो रीडिंग है रेजोनेट हो, प्लीज एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड दे दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट की, ठीक है। अनकंडीशनल लव, आई गिव एंड रिसीव अनकंडीशनल लव फ्रीली। तो यहाँ पे एंजल से कहना चाहते हैं कि आप अनकंडीशनल लव के वर्ड को कहीं ना कहीं क्लेम कीजिए एंड अनकंडीशनल लव के वर्ड को या फिर एफर्मेशन को आप प्लीज चैंट कीजिए, ठीक है। So, this was a quick and short reading. I hope you like this reading. Comment down below कि आपको reading कैसी लगी. Till then, take care. Bye. Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा। एंड आज हम ये जानेंगे कि आपकी लव लाइफ के आने वाले 2 महीने कैसे रहेंगे, क्या होगा उनमें। एंड ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके आने वाले 2 महीने आपके कैसे रहेंगे, क्या होगा, क्या चांसेस हैं, वो हम आज जानेंगे। एंड अगर आपसे ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट करे, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में एंजल्स को ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। नाउ लेट्स शफल योर डेक। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मुझे ये बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, प्लीज बताइए मुझे आने वाले 2 महीनों के अंदर जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके आने वाले 2 महीनों के अंदर इन लोग की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आने वाले 2 महीनों के अंदर इन लोग की लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है, प्लीज बताइए। जिनका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है। ओके, लेट्स चेक। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ये कार्ड आना ही था, क्वीन ऑफ कप्स, द सन, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। So, I hope you can see the cards. Let's begin with your reading. So, सबसे पहले with the 5 of cups card, I can see over here, यहाँ पे angels मुझे ये बता रहे हैं कि आप in the present scenario ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं अपनी लव लाइफ को लेके, स्पेशली आपके पास के एक्सपीरियंसेस आपके लव लाइफ को लेके अच्छे नहीं थे एंड अब कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, ठीक है। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि आने वाले 2 महीनों के अंदर आपको कोई आपकी लव लाइफ से लेके कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। किसी का फ़ोन कॉल आ सकता है आपको, किसी का कहीं ना कहीं मैसेज आ सकता है आपको। एंड ये पर्सन ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फन लविंग है, जो कि चेयरफुल है, एनर्जेटिक है, क्रिएटिव है एंड एक कॉन्फिडेंट एंड इंटेलिजेंट पर्सनालिटी है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इनमें इनर पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका यूनियन होने के चांसेस हैं 2 महीनों के विद इन। एंड कहीं ना कहीं जो पर्सन है फायर साइन हो सकते हैं, ओके। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि इस पर्सन के आने पे आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में जो हर्डल्स भरी जिंदगी आप देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सॉलिड फाउंडेशन को आप क्रिएट करेंगे इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये पर्सन आने वाले 2 महीनों के अंदर आपके लाइफ में एंट्री लेते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे आप इन रिलेशनशिप में हैं,
चाहे आप एक्स से डील कर रहे हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे आप सिंगल हैं, जो भी सिनेरियो हो आपका, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। एंड इस पर्सन का फ़ोन कॉल आ सकता है, जो कि कहीं ना कहीं मैसेज आ सकता है, एक ये पर्सन ही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ लाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आई कैन सी कि आप इन द प्रेजेंट सिनेरियो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिकॉज इज अ टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं अपनी लव लाइफ को लेके, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको गिल्ट भी है एंड कहीं ना कहीं आप ट्रॉमा से भरे हुए सिचुएशन में भरे पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ रखा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग को यहाँ पे रिग्रेट्स भी हैं, स्पेशली पास्ट के रिलेशनशिप्स को लेके। एंड आप लोग ने अपनी लव लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, डिसअपॉइंटमेंट फेस की होगी एंड बहुत ज़्यादा आपको रिग्रेट भी होगा, स्पेशली अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो, ठीक है, कि आप उस पर्सन के साथ मिले ही क्यों, ठीक है, जिसने आपका दिल तोड़ा है। बिकॉज कहीं ना कहीं आई कैन सी कि आप पास्ट के जो मोमेंट्स है या फिर पास्ट की जो सच्चाई थी उसको कहीं ना कहीं आप भुला नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लड़के हैं एंड इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आने वाले 2 महीनों के अंदर 2 वुमेन्स के बीच में, ठीक है, 2 लड़कियों के बीच में आप कंफ्यूज्ड रह सकते हैं कि किसको आपको सिलेक्ट करना चाहिए फॉर एंटायर ऑफ योर लाइफ, ठीक है, कि किसके साथ आपको ज़िंदगी बितानी चाहिए एंड किसके साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सॉलिड फाउंडेशन मिलेगा आने वाले टाइम में, एंड किसको आपको चूज करना चाहिए एंड किसके साथ आपको न्यू बिगनिंग करनी चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। इसमें आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे कि किसको आप एक्सेप्ट करें एंड किसको आप रिजेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे जो लड़कियां हैं जिस रीडिंग को देख रही हैं, यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, यानी कि किसी और लड़की के साथ आप लोग की फाइट हो, ठीक है। यानी कि फाइट एज इन, मैं कोई फिजिकल टाइप फाइट नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे फाइट एज इन रेवलरी, ठीक है, एनिमीज टाइप कोई लड़की हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई लवर हो, ठीक है, एंड उसके साथ कोई और पार्टनर भी इन्वॉल्व हो, कोई जुड़ी हो, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो उस लड़की के साथ आपकी फाइट हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं मन ही मन आप लोग एक दूसरे को अपने दुश्मन बना ले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी होने के चांसेस हैं। अब आई एम सॉरी, आई कांट शुगर कोट द रीडिंग बिकॉज आई एम जस्ट अ चैनलर, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल मी कि आप जो मेरी लड़कियां व्यूअर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ट्राई करेंगी एंड सोचेंगी कि आपको किस इंसान के साथ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है, एंड आप किसके साथ एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ गुजार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं कुछ लोग के लिए आपकी लव लाइफ में आपको न्यू आइडियाज आ सकते हैं, न्यू प्लान्स आ सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग को लेके डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो लव लाइफ में इंसान को दिल की ही सुननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने कहीं ना कहीं पास में इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स देखे हैं अपनी लव लाइफ में कि अब आप दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनना चाहते हैं, एंड आप ये सोचते हैं कि अब मैं उसी पर्सन के साथ जाऊंगा या जाऊंगी जो कि कहीं ना कहीं मुझे स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी दे, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर आप अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनेंगे, जो इंसान आपको कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी देगा, जो इंसान आपके टुवर्ड्स फोकस रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा एहसास दिलाएगा कि यस यू आर द वन, एंड जो इंसान ऐसा इंसान होगा जो कि आपकी अहमियत जानेगा, उसे ही आप सिलेक्ट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। एंड आप कहीं ना किसी न्यू इंसान को भी चांस दे सकते हैं आने वाले 2 महीनों के अंदर, एंड आप कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ को लेके नॉलेज कहीं ना कहीं गेन करते हुए नजर आएंगे। आपकी लव लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी आएगी, स्पेशली विद द न्यू पर्सन, ठीक है। एंड अगर आप बहुत दिनों से इनडिसाइसिव थे तो अब आप एक डिसीजन ले लेंगे आने वाले 2 महीनों के अंदर, ओके। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं विद द सन कार्ड कि कहीं ना कहीं आपको आने वाले 2 महीनों के अंदर, चाहे जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, चाहे जो भी आपकी लव लाइफ चले 2 महीनों के अंदर, एट द एंड
आपको कहीं ना कहीं अचीवमेंट ही मिलेगी आपके लव लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, रिन्यूअल फेज में आते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आने वाले 2 महीनों के अंदर जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ना कि किसको चूज करना चाहिए, पास्ट के पर्सन को या न्यू पर्सन को चूज करना चाहिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी, तब आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे आपकी लव लाइफ को लेके। एंड देन आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। एंड आपको लगेगा कि जैसे गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में आ चुका है, गुड पॉजिटिव वाइब्स आपकी लाइफ में आ चुकी है। एंड आपको हर जगह पॉजिटिव एनर्जी एंड सक्सेस ही दिखाई देगी। एंड आपको ये भी दिखेगा कि जिस पर्सन को आपने चूज किया है वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम ऑरेकल मैसेजेस। लेट्स चेक गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ। एंजल्स प्लीज गाइड मी। जिनका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, जस्ट अ सेकेंड, जिनका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है, उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आपकी एंजल्स। पाइल नंबर 2, प्लीज गाइड मी। ओके, ओपन योर हार्ट टू द लव दैट सराउंड्स यू। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि उस इंसान को ही चूज कीजिएगा आप जो कि आपसे प्यार करता है, ना कि उस इंसान को चूज कीजिएगा जिससे आप प्यार करते हैं, ठीक है। सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु लिफ्ट एंड सपोर्ट यू। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि जो पर्सन आपकी वैल्यू समझते हैं, जो पर्सन आपको सपोर्ट करते हैं, जो पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपलिफ्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्लीज उनको ही सिलेक्ट कीजिएगा अपनी लव लाइफ में, ठीक है। द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज अ लॉन्ग लाइफ क्वेस्ट। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जब आप उस पर्सन को सिलेक्ट करेंगे जिस पर्सन से आप नहीं, जबकि वो पर्सन आपसे प्यार करता है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ भी पता चलेगी एंड अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी पता चलेगी, ठीक है। ओपन योर आईज इफ समवन शोज यू who they are, believe them the first time। तो यहाँ पे साफ साफ एंजल्स कह रहे हैं कि कोई इंसान अगर आपकी कदर नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई इंसान अगर नहीं समझ रहा कि आप कैसे इंसान हैं या आप कितने ज़्यादा खास हैं, या कोई भी इंसान अगर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हुआ है, आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहा, तो प्लीज़ ओपन योर आईज, ये बिलीव कर लीजिए कि यस वो पर्सन वैसा ही है एंड आगे फॉरवर्ड मूव कर जाइए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एंजल से बता रहे हैं विद द 5 ऑफ कप्स कार्ड, आप पास्ट को लेके अभी भी काफी ज्यादा स्टक है एंड होपफुल है, स्पेशली किसी एक्स को लेके, ठीक है, कि वो पर्सन आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि मतलब उस पर्सन कहीं ना कहीं रिकनेक्ट होगा उस पर्सन के साथ, वो पर्सन वापस आएंगे। ये सब मत सोचिए। अगर उस पर्सन ने अपना रियल फेस आपको दिखा दिया है ना, प्लीज उस पर बिलीव करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। लव इज द रीजन। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी पर्सन को नहीं भुला पा रहे तो ऑब्वियसली लव इज द रीजन। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्यार रीजन तो है, लेकिन स्वीकार उसे ही कीजिएगा जो आपसे प्यार करता है, ठीक है, ना कि जिसको आप प्यार करते हैं। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी ही आएगी, ठीक है। लेट्स चेक मोर, प्लीज गाइड मी एंजल्स। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करे, प्लीज एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड मुझे प्लीज बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट की है, ठीक है। कॉन्शियस स्टेप्स, कंसीडर एक्शन, लुकिंग फॉरवर्ड। यहाँ पे साफ साफ एंजल्स आपको बार बार कह रहे हैं कि प्लीज पास्ट की चीजों को बुला के आगे फॉरवर्ड मूव कर जाइए, बिकॉज पास्ट में कुछ नहीं रखा, ठीक है। एकदम अपने एक्शंस को सोच समझ के लीजिए, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आगे देखने की कोशिश कीजिए, ना कि पास्ट की तरफ। एंजल्स प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 2, फॉरगिवनेस। ओके, यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि पास्ट में अगर आप किसी पर्सन को याद कर करके उसे कोसते हैं या फिर कहीं ना कहीं फॉरगिव नहीं कर पा रहे कि उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया, प्लीज फॉरगिव कर दीजिए, बिकॉज उनका तो कुछ नहीं जा रहा, स्टक आप हैं अपनी लव लाइफ को लेके, ठीक है। सो प्लीज डू दैट।
लेट गो कीजिए एंड फॉरगिव कीजिए उस पर्सन को। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को कौन सी एफर्मेशन को क्लेम करना चाहिए ताकि उनके लाइफ में स्मूथनेस आए, चेंज आए, प्लीज बताइए। ओके, दिस वन, transformational healing. I am healing on all levels and transforming into my best life. तो आपको ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग के वर्ड को क्लेम करने की ज़रूरत है। एंड अगर आप क्लेम नहीं करना चाहते तो आप इस इन्फॉर्मेशन को बोल भी सकते हैं एंड कहीं ना कहीं क्लेम भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के, ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग, ठीक है। एंड अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो प्लीज इस एफर्मेशन को या इस वर्ड को चैंट करना शुरू कर जाइए, ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।